श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को कलंक चौथ बोलते हैं इसको, अर्थात इस दिन चंद्रमा देखना निषेध माना गया है। इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए? इस दिन चंद्रमा देखने से निश्चित रूप से व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, और अब आप समझते हैं कि व्यक्ति कोई पाप कर्म करे अथवा कोई दंडनीय अपराध करे तभी जेल जाना पड़ता है। लेकिन ये कलंक चौथ का जो चंद्रमा है, इसे देखने के बाद भी मानव को किसी न किसी रूप में जेल जाना ही पड़ता है। इसलिए 26 अगस्त दिन मंगलवार में कोई भी व्यक्ति, सज्जन, माताएं, बहनें, यहाँ तक कि बच्चों को भी चंद्रमा देखने की अनुमति नहीं है, ना देखा जाए। फिर भी जब मानव को सचेत किया जाता है धर्म की तरफ से, तो हो ना हो अकस्मात वो देख ही लेता है। इसलिए अगर वो चंद्रमा को देख ही ले, अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय सोचे कि पंडित जी दान पुण्य बतलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपको एक कथा सुननी है, और वो कथा हम आपको सूक्ष्म रूप में बतला देते हैं। तीसरी से राजा शास्त्राजित थे, जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना किया है। उन्हें एक अस्मंतक नाम की मणि मिली है, जो राजा ने ला करके भगवान श्री द्वारकाधीश को दिखलाई है। द्वारकाधीश को दिखला करके वो स्वयं लेकर अपने राज्य चले जाते हैं। समय आने पर उनके एक भाई थे जिसका नाम प्रसेनजित था। राजा प्रसेनजित ने अपने भैया से मांगा, भाई मना ना कर सके, और राजा शास्त्राजित ने अपने भाई प्रसेनजित को वह मणि दे दिया। मणि को लेकर के वो अखेट शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। शिकार खेल ही रहे थे कि इतने में सिंह सामने से आ गया और उनके भाई अर्थात प्रसेनजित को मार डालता है, खा जाता है। मणि जो अस्मंतक नाम की मणि थी वो पंजे में लग जाती है। बड़ा निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला। पास में ही गुफा थी, जामन जी महाराज रहते थे। वहाँ पर एक उनकी पुत्री थी जिसका नाम जामंती था। जामंती ने देखा तो पिताजी से कहा। पिताजी ने आकर के उस सिंह को मारा और वह मणि लाकर अपनी पुत्री जामंती को दे दिया। भक्तों, इस प्रकार से वह मणि अब जामंती जी के पास में आ गई। जामंती खेल रही थी। इधर सारे राज्य में यही हल्ला हो गया कि राजा प्रसेनजित को भगवान कृष्ण ने मार दिया है। यही कथा राजा शास्त्राजित के पास में आ जाती है। राजा शास्त्राजित ने अपनी स्त्री से इस बात की चर्चा किया कि भैया को इस प्रकार से हो ना हो, वह मणि द्वारकाधीश मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, तो हो सकता है कि उन्होंने मार डाला हो और वह मणि ले ली हो। अब यही कथा, यही वार्ता किन्हीं कारणों से होते होते द्वारकाधीश तक पहुंच जाती है। द्वारकाधीश को जब पता चला तो द्वारकाधीश ने आकर के इस प्रकार से खोज किया है, और खोज करते समय ये पता चला कि सिंह ने मार डाला है। भगवान द्वारकाधीश ने देखा सिंह जहाँ मरा हुआ था वहीं पर ही समीप एक गुफा थी। गुफा के समीप पहुँचे तो वह मणि वहाँ से प्रकाशमय हो रही थी। ऐसा देख करके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जामन जी महाराज मिले। जामन जी महाराज को देख करके आज मणि को मांगा है, तो वहाँ पर जामन जी ने कह दिया, यदि आपको मणि चाहिए तो आपको मेरे से मल्लयुद्ध करना पड़ेगा। और इस प्रकार से 18 दिन तक वह युद्ध चला है। तब तो प्रभु द्वारकाधीश जी ने आज बहुत मारा, जिससे शरीर अंग अंग में खून निकलने लगा। ऐसा देखकर समझ जाता है, हो ना हो पूर्व जन्म में हमारा और आपका कोई ना कोई नाता जरूर है। मुझे आप बतलाइए, आखिर आप हैं कौन? तब भगवान द्वारकाधीश ने राम स्वरूप में दर्शन दिया है। यह देख करके आज जामन जी महाराज समझ जाते हैं कि निश्चित रूप से कोई और नहीं मारने वाला है, तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। इस प्रकार से अपनी पुत्री का वरण भगवान द्वारकाधीश जी की है। भगवान द्वारकाधीश जी वह स्मंतक नाम की मणि को लेकर के और जामंती को लेकर के इस प्रकार से राजा शास्त्राजित के पास पहुंच जाते हैं और उस मणि को दे दिया है, जिससे भगवान का जो लगा हुआ कलंक था वह उतर जाता है।
तो मेरे भक्तों, इस प्रकार से यदि अकस्मात भूल करके भी यदि आप वह चंद्रमा देख लें 26 अगस्त 2025 को यदि आप चंद्रमा देख लें तो निश्चित रूप से यह कथा को आप सुन लें तो निश्चित रूप से आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। बोले गणपति महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।